हूँ राघवेंद्र सिंह और आप देख लें पब्लिक लाइव। हम आपको आज एक ऐसी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं और एक ऐसी आपको संबंधित मंदिरों और गुरुद्वारों और कई तरह की खबर की आकलन की जाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा दृश्य भी दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से और एक ऐसे ही संगठन जिन्होंने लंबी परिश्रम तपस्या करने के बाद किसी एक पुजारी की तपस्या को सराहना की और उसके बाद उनसे क्या क्या अपेक्षा हुई और क्या क्या अब आगे हो रही है, हम आपको अपने चैनल में भी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि आज बिलासपुर ज़िले के चकरभाठा बोदरी नगर पंचायत आता है और उनकी चकरभाठा बस्ती भी है। तो चकरभाठा बस्ती में जो है कि काफ़ी लंबे अरसों से एक मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है, बजरंगबली की मंदिर है, माता जी का है, यहाँ पर नवरात्र में जोत भी लगता है। उसी जगह पे हम खड़े हैं और जहाँ पर विश्व हिंदू महापरिषद के द्वारा एक सरकार से अपील की गई और वहाँ पर आज देखते हुए जगह का आकलन करने के बाद यहाँ गौशाला और गुरु आश्रम जैसे और कई कार्यकारिणी की योजना बनी। क्या क्या विषय है उनकी पूरी हुई, हम यहाँ चर्चा करते हैं। हमारे साथ पंडित श्रवण दुबे भी मौजूद है और क्या क्या विषय है बताएंगे यहाँ क्या क्या विषय रखा गया और क्या बात हुई, जी बताएंगे। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पंडित श्रवण दुबे समुद्र शास्त्रविद हुआ और लीगल एंड सोशल ग्रुप 2019 से कोविड-19 को देखते हुए एक योजना कार्य हुई जिसमें 11 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा हुई थी, जिसका विज्ञप्ति पहले भी टीवी समाचार वगैरह में आया था। और दूसरा धन्यवाद मैं अपने माध्यम से पत्रकार भाइयों को देना चाहूँगा जिन्होंने आज इतने पुराने चीज़ों से रूबरू पब्लिक को कराया, जनता को कराया। और आप लोग भी बहुत ही कोरोना के समय एक कोविड योद्धा की तरह काम कर रहे थे। सबसे पहले मैं इसका भी आप लोग को बधाई व धन्यवाद देता हूँ। हमारा चैनल आपसे पूछना चाहता है कि हम यहाँ पर खड़े हैं मंदिर पे, यहाँ आपके सेवा संगठन के माध्यम से इस जगह के लिए अब गौशाला और गुरु आश्रम जैसी चिन्हांकित जगह किया है। क्या बात है और क्या ये किस हद तक सही है और यहाँ क्या विषय अब आगे बढ़ रहा है? जी मैं विश्व हिंदू महासभा के बारे में थोड़ा जनता से चर्चा कर लूँ, क्योंकि विश्व हिंदू महासभा से जुड़ी हुई कई सारी संप्रदाएं हैं। विश्व हिंदू महासभा के नाम पे बहुत सारे आज के समय में संगठन हैं जो कि वैध नहीं है। मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन चूंकि मैं जिस संगठन में हूँ इसके मुख्य संरक्षक द्विपीठाधीश्वर धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी हैं और उनके माध्यम से उनके संविधान में हम लोग का मंदिर का जीर्णोद्धार, गुरुकुल और सभी आम जनमानस के सामाजिक से जो मजबूत करने के नियम है वो पहले से समझित है। मैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कई बार मैंने कई बड़े लोगों से, जैसे मंत्री और वहाँ मीटिंग वगैरह हुआ तो हमने चर्चा रखी कि वहाँ पर लाइटें भी कम जलती हैं और एक मंदिर बना है, वहाँ पर कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन बात को सुना अनसुना किया गया, क्योंकि मुझे कुछ लोग बाहरी व्यक्ति या इस तरीके के लोग समझते थे। लिहाजा मैंने खुद सर्वे किया यहाँ पर और मैंने अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विकास दुबे, हाईकोर्ट अधिवक्ता भी हैं, उनसे चर्चा किया और इसी संदर्भ में कल उन्होंने राष्ट्रीय पदाधिकारी और हाई कोर्ट के अधिवक्ता माननीय अजय तिवारी जी को रायपुर छत्तीसगढ़ प्रवास पे भेजा, जहां पर मैंने इस सारी बातों को रखी। और मुझे बड़े हर्ष से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद के आशीर्वाद जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद यहाँ पर आकर उद्घाटन करने की बात कही, जिसका हम जल्द ही घोषणा करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ों की यहाँ पर मांग रही और क्या क्या पूरी हुई? सबसे पहले ये चकरभाठा बस्ती है। चकरभाठा एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक अपना स्थान रखता है और पूरे विश्व में स्थान रखता है। चकरभाठा का जो हुआ है यहाँ पर डेवलपमेंट, वो चकरभाठा बस्ती में नहीं है। यहाँ पर एक भेदभाव जैसी बात लग रही है। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो चकरभाठा की स्थिति पुल पार उस पार है, इस पार भी होनी चाहिए। यहाँ पर रोजगार जैसे, स्किल प्रशिक्षण जैसे और बहुत सारी आम जनमानस की जो ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर लोग मुख्य धारा प्रवाह से जुड़े और अपने जीवन को धन्य बनाए, मजबूत करें। यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मंदिर के लिए क्या क्या व्यवस्था या क्या बातें रखी गई, क्या जगह चिन्हांकित हुआ? चिन्हांकित के लिए ये है कि आदरणीय जो यहाँ के जो सेवक हैं, वो मैं पिछले 4 वर्षों से, और वो काफ़ी कई वर्षों से यहाँ पर तपस्या चल रही है और माँ की जोत भी जलती है। 4 बार यहाँ पर यज्ञ भी हुआ है और इन्होंने चिन्हांकित करके पहले से रखी है गौशाला की ज़मीन के लिए। और कई बार चर्चा परिचर्चा हुई, पर चूंकि संगठित ना हो पाने के कारण या एकजुट ना होने कारण ये इन्होंने अब तक अकेले सेवा की और इस सेवा में विश्व हिंदू महासभा इनके साथ खड़ी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बार की चर्चा और परमिशन ले चुका हूँ। अच्छा,
मतलब यहाँ पर गौशाला और गुरुकुल। अच्छा, गुरुकुल की जो है कि हाँ, आगे स्थापना- जिन्हांकित हुई जी। और ये आगे की प्रक्रिया। आगे की प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्घाटन के माध्यम से फिर शुरू की जाएगी। अच्छा, तो ये हमने आपको बताया कि अभी जो है कि यहाँ पर ये बहुत पहले की ये चक्रभाठा बस्ती है, जहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं से लेकर के तो है ही कमी, मगर इस मंदिर पे भी उसी तरह का आवरण है, प्रकोप है कहा जाए, अनियमितता की, व्यवस्था की, कार्यकारिणी की, और यहाँ पर लगातार एक ही परिवार के पुजारी बने हुए चलते आ रहे हैं, उसी के ही वंश होने के कारण या एकजुट न होने कारण ये इन्होंने अब तक अकेले सेवा की और इस सेवा में विश्व हिंदू महासभा इनके साथ खड़ी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बार की चर्चा और परमिशन ले चुका हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ पर गौशाला और गुरुकुल। अच्छा, गुरुकुल की जो है कि हाँ, आगे जिन्हांकित हुई जी। और ये आगे की प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्घाटन के माध्यम से फिर शुरू की जाएगी। अच्छा, तो ये हमने आपको बताया कि अभी जो है कि यहाँ पर ये बहुत पहले की ये चक्रभाठा बस्ती है, जहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं से लेकर के तो है ही कमी, मगर इस मंदिर पे भी उसी तरह का आवरण है, प्रकोप है कहा जाए, अनियमितता की, व्यवस्था की, कार्यकारिणी की, और यहाँ पर लगातार एक ही परिवार के पुजारी बने हुए चलते आ रहे हैं, उसी के ही वंशज के द्वारा आज भी यहाँ का जो है कि रख रखाव, सेवा और जितनी भी प्रकार की कार्यक्रम होती है, चाहे वो गुरु पूर्णिमा में हो, हनुमान जयंती पे हो, महाशिवरात्रि पे हो, नवरात्रि पे हो, हर साल उनके माध्यम से खुद के अपने स्वयं के जो राशि है उससे ये सब कार्य किया जाता है। और यहाँ और क्या क्या बात है उनसे भी हम जानकारी आपको बताएंगे। हाँ, तो हम आपको फिर से इस मंदिर की एक रूपरेखा आपको बताना चाहेंगे, दृश्य भी दिखाना चाहते हैं, कैमरा में ज़रा दिखाएंगे। ये आप चक्रभाठा बस्ती में जो मंदिर है, शिव मंदिर और लक्ष्मी मंदिर, नागराज का ये जगह है। आप देख सकते, कई बार नागराज ने यहाँ पर दर्शन दिया है, और ये ऐसी बहुत ही पुरानी मंदिर है जहाँ पर भगवान स्वयं रूप से विराजमान है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और इनके विषय में भी, और यहाँ जो अभी गौशाला की और गुरु आश्रम की घोषणा हुई है, उनके विषय में हम यहाँ के पुजारी जी से जानना चाहेंगे। अब पुजारी जी अपना नाम बताएंगे। भारत लाल के वर्त। अच्छा, कहाँ से हैं आप? चक्रभाठा बस्ती। अच्छा, ये जो मंदिर है और ये जो नागराज का जगह है, ये क्या क्या विषय है, कैसा है, कब से है ये मंदिर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसको करीब 84, 83, 85 से हुआ है, 85, 86 से। और उसके बाद करीब ये रूप दिया तो कच्छ रूप दिया, उसको उठाकर फेंक दिया मैं। फिर वहाँ से हमको शाम तक आरती के समय लुढ़काते लुढ़काते यहाँ पर लाया, और लाने के बाद हम बोला कि हम वहाँ नहीं डालते तो आप माता जी यहाँ नहीं लाते, तो यहाँ पर लाया हमको। लाने के बाद 12 बजे रात में विष्णु भगवान के रूप लिया, कच्छ रूप, और कच्छ रूप ले करके मुंडी बनाया, मुंडी बना करके निकला, और एक चक्कर पूरा उस बिल को घुमाया, और घुमा करके स्वप्न में नांग दिखा उसमें। तो उस नांग को मैं रामेश्वरम गया तो वहाँ पर जिस रूप में यहाँ पर देखा था वही रूप में रामेश्वरम में देखा। तो एक सेवक बोला कि मैं ले जाऊंगा स्वामी जी, तो मैं कहे जैसा आपका इच्छा। तो उठाया तो एक नांग और निकल गया मूर्ति। अच्छा, इस जगह पे नाग निकल गया। उसके बाद फिर उसको मैं उठाने की कोशिश किया, तो वो बोला कि कहीं पकड़ा जाओगे तो नहीं लाया उसको। उसके पास गया जो पकड़ा था उसके पास, तो वो बोला कि डर गए। हाँ डर गए पिताजी, तो जाओ उठा करके ले करके आओ। तो फिर उठा करके लाया उस मूर्ति को। फिर हम लोग आ गए यहाँ चक्रभाठा। अब इतने कह करके वैसे लंबा कथा है, वो कहानी में है साहब, वो अच्छा, तो ना ये जैसे पंडित जी बताना चाहते हैं कि ये सदियों पुराना है, मतलब ये सन 83, 84, 85 का लगभग होगा, जहाँ पर ये आप जैसे देख रहे हैं मंदिर की स्थिति, यहाँ पे अलग से शिव जी। हाँ, तो हम आपको फिर से इस मंदिर की एक रूपरेखा आपको बताना चाहेंगे, दृश्य भी दिखाना चाहते हैं, कैमरा में ज़रा दिखाएंगे। ये आप चक्रभाठा बस्ती में जो मंदिर है, शिव मंदिर और लक्ष्मी मंदिर, नागराज का ये जगह है। आप देख सकते, कई बार नागराज ने यहाँ पर दर्शन दिया है,
और ये ऐसी बहुत ही पुरानी मंदिर है जहाँ पर भगवान स्वयं रूप से विराजमान है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और इनके विषय में भी, और यहाँ जो अभी गौशाला की और गुरु आश्रम की घोषणा हुई है उनके विषय में हम यहाँ के पुजारी जी से जानना चाहेंगे। अब पुजारी जी अपना नाम बताएंगे। भारत लाल के वर्त, अच्छा, कहाँ से हैं आप? चकरभाठा बस्ती। अच्छा, ये जो मंदिर है और ये जो नागराज का जगह है, ये क्या क्या विषय है, कैसा है, कब से है ये मंदिर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसको करीब 84, 83, 85 से हुआ है, 85, 86 से। और उसके बाद करीब ये रूप दिया तो कच्छ रूप दिया, उसको उठाकर फेंक दिया मैं। फिर वहाँ से हमको शाम तक आरती के समय लुढ़काते लुढ़काते यहाँ पर लाया। और लाने के बाद हम बोला कि हम वहाँ नहीं डालते तो आप माता जी यहाँ नहीं लाते, तो यहाँ पर लाया हमको। लाने के बाद 12 बजे रात में विष्णु भगवान के रूप लिया, कच्छ रूप, और कच्छ रूप ले करके मुंडी बनाया, मुंडी बना करके निकला और एक चक्कर पूरा उस बिल को घुमाया। और घुमा करके स्वप्न में नांग दिखा उसमें, तो उस नांग को मैं रामेश्वरम गया तो वहाँ पर जिस रूप में यहाँ पर देखा था वही रूप में रामेश्वरम में देखा। तो एक सेवक बोला कि मैं ले जाऊंगा स्वामी जी, तो मैं कहे जैसा आपका इच्छा। तो उठाया तो एक नांग और निकल गया मूर्ति। अच्छा, इस जगह पे नाग निकल गया। उसके बाद फिर उसको मैं उठाने की कोशिश किया तो वो बोला कि कहीं पकड़ा जाओगे तो नहीं लाया उसको। उसके पास गया जो पकड़ा था उसके पास, तो वो बोला कि डर गए। हाँ डर गए पिताजी, तो जाओ उठा करके ले करके आओ। तो फिर उस उठा करके लाया उस मूर्ति को। फिर हम लोग आ गए यहाँ चकरभाठा। अब इतने कह करके, वैसे लंबा कथा है वो कहानी में है साहब, वो अच्छा, तो ना ये जैसे पंडित जी बताना चाहते हैं कि ये सदियों पुराना है, मतलब ये सन 83, 84, 85 का लगभग होगा। यहाँ पर ये आप जैसे देख रहे हैं मंदिर की स्थिति, यहाँ पे अलग से शिव जी का भी मंदिर है, अलग से अन्नपूर्णा माता की है, काली मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और इनकी कई सारी कथा है, इनकी कई सारी रहस्यमयी बातें हैं। और इस ऐसी पुरानी मंदिरों में आज तक किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि किसी के द्वारा नहीं की गई। अच्छा, इसका आप व्यवस्था कैसे करते हैं मंदिरों का, या पूजा वूजा का, या कैसे? पूजा अपने पॉकेट से करता हूँ सर जी। अच्छा, जैसे नवरात्रि में कलश आता है, ज्योति कलश आता है नवरात्रि में, उससे और कुछ अपने से चलता है। अच्छा, यहाँ मेला वेला भी लगता है? हाँ, मेला भी लगता है। कब लगता है मेला? वो नवरात्रि में लगता है सर जी, और शिवरात्रि में। अच्छा जी। तो ये तो रही मंदिर की बातें। यहाँ पर गौशाला और गुरु आश्रम की भी एक घोषणा विश्व हिंदू संगठन के द्वारा बताई जा रही है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको, और कितने जगह के एरिया मतलब यहाँ पर चिन्हांकित हो रही है? वैसे तो जगह 2-2.5 एकड़ मिल जाएगा सर जी यहाँ पर। और गौशाला और क्या बोलते हैं, गुरु आश्रम, इसका थोड़ा दया करने की कृपा करेंगे। अच्छा, हाँ जी। नहीं, घोषणा हो चुका है और लगभग 1 महीने में इसकी प्रक्रिया भी हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। तो इससे ये हो सकता है कि मंदिर का भी जीर्णोद्धार या आगे की रूपरेखा बने, जिससे और लोग देखते जाएं। तो क्या कहेंगे आप, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा सर जी, अच्छा लगेगा जब कार्यक्रम बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ। तो ये ऐसा विश्व हिंदू महापरिषद के द्वारा जो है कि इस जगह को आज आकलन किया गया और उन्हीं के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है। और ये पुजारी जी से हमने चर्चा किया और उन्होंने भी बताया, और अब ये आगे की दृष्टिकोण बनते जा रही है। मैं राघवेंद्र सिंह यहाँ पर